नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी करारी हार के बाद बसपा ने अपना एक नया पत्ता खोल दिया है। जी हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आज हमको लेकर आए हैं बसपा की जो खास न्यूज़ जो कि आपने अभी तक नहीं देखी है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक नया प्रभारी लेके आई है, वो भी समझते हैं कि ओबीसी समाज का। जहाँ मान्यवर साहब कांसीराम ओबीसी को तवज्जो देते थे, वहीं बसपा ने इस बार ओबीसी के जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके उनको ही अब प्रदेश प्रभारी बना दिया है। आप अंत तक बने रहिए, हम आपको उनका नाम भी बताएंगे, वो क्या करते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में क्या प्रदेश अध्यक्ष का हटाए जाना जरूरी है नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। जिस प्रकार से रमाकांत पिप्पल प्रदेश अध्यक्ष रहे और उन्होंने 5 चुनाव कराए, अभी तक 5 चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे तो 2.5 से 3 लाख वोट उनके इस बार बढ़े हुए हैं, लेकिन उन वोटरों को उनकी कोई खास सफलता नहीं मान सकते। वो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि मध्य प्रदेश में वोटर तो बढ़ना ही बढ़ना है। जो युवा नया पैदा हुआ है, जो बहुजन समाज पार्टी के घर कार्यकर्ता बना है, तो वो वोट देना स्वाभाविक है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जिस प्रकार से इंदौर हो, चाहे उसके बाद हो खजुराहो, इन क्षेत्रों में नहीं उतरे थे प्रत्याशी, इसलिए भी यहाँ पर वोट बैंक बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की 2019 की बात करें तो मुरैना विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ करतार सिंह बढ़ाना को चुनाव लड़ाया गया, वो भारी प्रत्याशी थे, इसलिए 1.25 लाख वोट प्राप्त कर पाए। वहीं इस बार रमेश गर्ग जो लोकल के प्रत्याशी थे उनको चुनाव लड़ाया, इसलिए यहाँ पर 1,80,000 तक बसपा पहुँचने में सफल रही। वहीं पंकज पटेल जो अभिषेक पटेल लड़े थे रीवा से, वहीं सतना से जो त्रिपाठी जी लड़े और तमाम जगह से जो चुनाव लड़े, उनकी बड़ी भूमिका देखी जा रही है। क्योंकि ऐसे प्रत्याशी लड़े, इनकी बदौलत ही चुनावी क्षेत्र में वोट बढ़ने का कामयाब रहा है। खास ही अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वोट नहीं बढ़ पाता। ऐसे प्रत्याशियों की बदौलत वोट बढ़ गया है, इसलिए इसमें प्रदेश अध्यक्ष की खास बड़ी भूमिका नहीं मान सकते। प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका मानी जाए तो फिर लोकसभा, विधानसभा और जिला स्तर पर भी कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत पाया है। अगर ऐसे क्षेत्रों में चुनावी मैदान में कोई नहीं जीत पाया है, पार्षद जीतना कोई महज बड़ी बात नहीं है कि मुरैना में केवल पार्षद जीत गए 8, तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष नहीं जीत पाया। ये बड़ी भूमिका इसलिए देखा जा रही है कि मध्य प्रदेश में अब प्रदेश अध्यक्ष चेंज होगा। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन प्रदेशों में बसपा की बड़ी करारी हार मिली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी कोई खास बड़ी सीटें नहीं मिल पाए, साथ ही साथ उनको लोकसभा चुनाव में भी कोई खास बड़ी सीटें नहीं मिल पाई। उनको इसी प्रकार तमाम सीटें ना मिलने के कारण बसपा में अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी चेंज कर भी सकती हैं, क्योंकि समझ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5 चुनाव प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी के नेतृत्व में हो गए हैं, इसलिए बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बदल जाना तय है। साथ ही वोटरों की अगर बात करें तो वोटर भी खास ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। आंतरिक सर्वे की बात करें तो सर्वे तो यहाँ तक अगर रमाकांत पिप्पल प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता तो कई चंबल वाले क्षेत्र से लोग बसपा सुप्रीमो बहन मायावती यानी दिल्ली भी जा सकते हैं और मिलकर एक बड़ा इस्तीफा भी, कम से कम 1,500 लोग इस्तीफा दे सकते हैं बसपा से। क्या इस बात को लेकर बैठी है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी या फिर प्रदेश के प्रभारी, जो मुख्य प्रभारी रामजी गौतम सांसद जी, क्या इस बात को लेकर बैठे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा ठोस कदम उठाया जाएगा तभी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी को चेंज किया जाएगा? ये बात सही है, ये सूत्रों की बात नहीं है। आप अगर ये चेंज नहीं होते तो अगले महीने इस पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो कि बसपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से सैकड़ों की नहीं हज़ारों की जनसंख्या में मिलने के लिए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी चिट्ठी भी लिखी जा सकती हैं। इस बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से एक बड़ी बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोग, और उनका कहना है या तो मध्य प्रदेश को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए, मध्य प्रदेश में अगर कोई प्रभारी है तो फिर उस प्रभारी के कार्यकालों को भी देखा जाए, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या प्रदेश अध्यक्षों के कार्य सही चल रहे हैं। तो ये सभी बातें लगातार यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कमेंट बॉक्स में भी आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चेंज होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष एक कैडराइज व्यक्ति चाहिए जो कि बसपा की जो हालत बिगड़ गए उन हालातों को सुधारने के लिए बसपा को लगातार काम करना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए गए थे। उसके बाद रमाकांत पिप्पल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। हालांकि काम की बात करें तो काम लगातार बीच बीच में वो करते रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है। ऐसा कोई कैडर की बात करें तो कैडरों के क्षेत्रों में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश प्रभारी हो, जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य करने के लिए नहीं गया है। खास बात करें तो जहाँ से बड़ी घटनाएं हो जाती है वहाँ प्रदेश अध्यक्ष पहुँचते तो हैं, लेकिन वो लेट पहुँचते हैं, इसलिए जनता को यह बात भी खास राज नहीं आ रही है। इन्हीं बातों को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से चिट्ठी भी लिखी जा रही है लोगों के द्वारा। साथ ही साथ बसपा का एक बड़ा मंडल यहाँ से, चाहे जो जिला के कुछ कार्यकर्ता हैं, चाहे वो नीचे के कार्यकर्ता हों, चाहे पुराने बसपा के जो कार्यकर्ता हों, वो मिल सकते हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक बड़ा मुकाबला देखने के लिए बसपा चुनाव लड़ती थी। खासकर चंबल वाले क्षेत्र में जहाँ बसपा बेहद मजबूत मानी जाती थी, वहीं बसपा को नहीं मिल पाया कोई भी सीट। इसीलिए बसपा के सभी कार्यकर्ता इस समय चल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल से नाराज। तो प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल के साथ ही साथ प्रदेश में जो प्रभारी हैं उनकी भी खास कार्यों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन बसपा के लिए एक बड़ी खबर यह है कि बसपा के जो अभी प्रदेश के प्रभारी जो बनाए गए हैं, पंकज पटेल, जो कि विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं रीवा जिले से, और रीवा से चुनाव लड़ने के बाद उनकी सम्मानजनक जो स्थिति आई है, उससे मध्य प्रदेश में एक प्रदेश प्रभारी के रूप में जो ओबीसी समाज से आते हैं, खासकर पंकज पटेल जो कुर्मी समाज से आते हैं, इसीलिए उनको बनाने पर एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है। प्रदेश के नामों में अगर बात करें तो प्रदेश के नामों में अभी तक सभी जगह से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। ग्वालियर से, चंबल से और रीवा क्षेत्र से भी बनाए जा चुके हैं। इस बार क्या मध्य प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, क्या इस बार मालवा क्षेत्र से लिए जाएंगे? और मालवा से लिए जाएंगे तो फिर कौन होंगे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष? क्या संजय सोलंकी को बसपा इस बार चुनाव लड़ा सकती है? संजय सोलंकी जो कि बिचे नहीं, हिले नहीं, डगे नहीं। संजय सोलंकी एक ऐसा नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अकेले चुनावी मैदान में टिके रहे। हालांकि उनके पास बड़े ऑफर भी आए होंगे। ये सूत्रों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खरीदने की कोशिश कर रही है और अपनी पूरी नेतागिरी की ताकत भी लगाने की कोशिश की है। लेकिन संजय सोलंकी के पास किसी प्रकार के केस नहीं थे, इसलिए उनको किसी को जेल में नहीं डाला गया, और उनके पास किसी प्रकार के वैसे भी कोई घोटाले नहीं थे। इसलिए प्रदेश में एकमात्र जो लीडर थे, और जहाँ जो चुनाव लड़े हैं, चाहे खजुराहो की सीट हो, वहाँ पर भी प्रयास किए गए। तो इन सीटों पर जो ओबीसी समाज के लोग लड़े, उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व देखा जा रहा है। खासकर बात करें सोलंकी, तो सोलंकी जो आते हैं वो एससी से आते हैं, इसीलिए अगर एससी से बनाते हैं तो फिर संजय सोलंकी का नाम अग्रिम हो सकता है मालवा क्षेत्र से। अगर ग्वालियर चंबल से बनाते हैं तो फिर एक नाम आता है दिलीप बौद्ध का। दिलीप बौद्ध के बाद अगर उधर जाते हैं छतरपुर क्षेत्र में, तो छतरपुर से एक ही नाम चलता है CS बौद्ध का। भाई भोपाल क्षेत्र से बनाया जाता है तो वहाँ पर CL वंशकार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो तमाम लोगों की राय प्रतिक्रिया है, उनमें राय एक और ये भी आ रही है, कैडराज व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है तो भाई जो पूर्व में प्रदेश प्रभारी रहे, जो रिटायर कमिश्नर हैं, सभी लोग जानते हैं PS मंडेलिया का नाम भी लगातार चल रहा है। युवाओं में बात करें तो युवाओं में दिलीप बौद्ध, और उसके बाद कोई नाम है तो वो नाम है देवाशीष जरारिया का। तो नाम तब तमाम चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष की जो एक बड़ी भूमिका होने वाली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम के हाथ में निर्णय है। साथ ही साथ माननीय बहन जी को क्या रिपोर्ट सौंपते हैं, और बहन जी को रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तय होना, बदलना तय है। इसीलिए बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद।